Good morning, dear students. I'm Shivam Saxena. In the previous module, we have started this particular topic, that is process of partitions. ठीक है, और one particular paragraph we have covered. To discuss about the third problem. The third problem was that the two of the Muslim majority provinces of the British India, Punjab, Bengal, had very large area where the non-Muslims were in a majority. ठीक है, यानी दो प्रोविंसेस जो थी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस जो कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर थी, जिनमें पंजाब और बंगाल दो थे, उनमें बहुत ज़्यादा हिंदू भी थे, नॉन मुस्लिम्स भी थे और मुस्लिम्स भी थे. इवेंचुअली इट वाज डिसाइडेड दैट दीज टू प्रोविंसेस वुड बी bifurcated across to the religious majority at the district or even lower level. ठीक है, अब क्या मैंने आपको बताया, जैसे पंजाब साइड से काट के पाकिस्तान निकाला गया और इधर से बंगाल साइड से निकाला गया ईस्ट पाकिस्तान. तो ये डिसाइड किया गया कि उन एरियाज़ में जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हैं या जो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं वहाँ से बाइफरकेट करके निकाला जाएगा मेजोरिटी के हिसाब से, एक अलग डिस्ट्रिक्ट और एक अलग एरिया बना दिया जाएगा. तो पंजाब पूरा ना जाकर ऐसा एरिया जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम हुआ करते थे, ऐसा नहीं था कि वहाँ पे हिंदू नहीं थे, वहाँ भी हिंदू थे, उस पर्टिकुलर एरिया को काट के निकाल दिया गया और वो पाकिस्तान बना दिया गया. ऐसी बंगाल का था जिसमें ज़्यादा कैपेसिटी में या ज़्यादा पॉपुलेशन जिन एरियाज़ में मुस्लिम्स की थी, उस एरिया को पाकिस्तान नाम की कंट्री बना दी गई. इट मीन्स दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वर इन द इंडिया और इन अ पाकिस्तान. ठीक है, इट मीन्स क्या था कि डेट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो. इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 15 अगस्त को. ठीक है, तो बहुत से लोग को ये पता ही नहीं था कि वो इंडिपेंडेंस किस कंट्री का मनाएंगे, आइदर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया और दे आर सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान. द पार्टीशन ऑफ द दीज टू प्रोविंसेस कॉजेज द डीपेस्ट ट्रॉमिना ऑफ द पाकिस्तान partitions. ठीक है, दिस वॉज रिलेटेड टू द फोर्थ एंड द मोस्ट इंट्रैक्टिकल्स ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द पार्टीशंस. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे पार्टीशंस के बाद की जो बेसिक प्रॉब्लम इंडिया को फेस करने को मिली थी. यस सर, बताओ. ओके, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉब्लम. ये थी, जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब का कुछ एरिया डिवाइड कर दिया गया, लेकिन दोनों में डेंस पॉपुलेशन थी. ऐसा नहीं था कि केवल मुस्लिम ही हैं वहाँ पे, वहाँ मुस्लिम्स के साथ हिंदू भी हैं. तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज़ में, यानी हिंदू कम है मुस्लिम ज़्यादा हैं, उस एरिया को काट के पाकिस्तान बना दिया गया. और इधर एरिया में ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे मुस्लिम ही पाकिस्तान चले गए कट डिवीज़न के बाद, क्योंकि वहाँ पे कुछ हिंदू भी गए. और इंडिया में जो पर्टिकुलर पोर्शन आया पंजाब से कट के, उस पर्टिकुलर पोर्शन में भी वही कंडीशन थी कि उस पर्टिकुलर पोर्शन में भी मुस्लिम्स थे, ना कि सारे हिंदू थे. तो दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर. इस साइड में और उस साइड में, दोनों साइड के बॉर्डर्स में एक माइनॉरिटीज़ का इशू ये बना था. ठीक है, लैक्स ऑफ द हिंदू एंड सिख इन द एरिया डेट वर नाउ इन अ पाकिस्तान आर एन इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम ऑन द इंडिया साइड ऑफ द पाकिस्तान. में वही हो गया ना, जैसे मैंने बताया था. ठीक है, कि जो मैक्सिमम लोग थे, ऐसा नहीं था कि सारे के सारे हो गए. तो जितना एरिया पार्टीशन काट के वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ भेजा गया, उसमें कुछ हिंदू भी थे. माइनॉरिटी में हिंदू हो गए वहाँ पे, तो मेजोरिटी में मुस्लिम हो गए. और यहाँ पर माइनॉरिटी में मुस्लिम हो गए और मेजोरिटी में हिंदू हो गए. ठीक है, इसके अलावा हुआ क्या? जब डिवीज़न हुआ तो उसके अलावा क्या हुआ? लार्ज नंबर ऑफ द मुस्लिम द इंडिया साइड ऑफ द पंजाब एंड बंगाल एंड टू एक्सटेंड द दिल्ली ऑन सराउंडिंग एरिया फाउंड देम सेल्फ ट्रैप्ड. और उनको लगा कि वो ट्रैप्ड हो गए. दे वर टू डिस्कवर दैट दे वर इनडिज़ायरेबल एलिन इन देयर ओन होम. जो माइनॉरिटीज़ थे ना, जैसे जो हिंदू यहाँ इंडिया में माइनॉरिटीज़ मुस्लिम थे, उनको लगा कि वो एलिन हो गए. एलिन का मतलब कि वो आप कह सकते हो कि वो किसी और ग्रुप के आगे, उनको अपने आप को थोड़ा सा अलग सा नज़र आ रहा था कि वो अलग हैं थोड़ा सा, और उनको फील भी हो रहा था. दे वर थिंकिंग अबाउट इट माइट हैपन इन द फ्यूचर दे विल बी एक्सप्लॉइटेड. ठीक है, अपने ही घर में उनको ये लग रहा था कि वो अपने घर से बेघर हो गए, क्योंकि उनकी ही ज़मीनों को काट के पाकिस्तान बना दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया. इन द लैंड वेयर दे एंड देयर एसेंटर्स हैव लिव्ड फॉर द सेंचुरीज़. बहुत से ऐसे हिंदूज़ भी थे जो लाहौर में रहते थे, और उनके एसेंटर्स यानी उनके पूर्वज भी वहाँ रहते थे. तो उन सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई. उनको लगने लगा कि उनको उनके घर से बेघर कर दिया गया पार्टीशन की वजह से. As soon as it was clear that the country was going to be partitioned
द माइनॉरिटी ऑफ द बोथ साइड्स बिकम ईजी टारगेट्स ऑफ अटैक। ऑब्वियसली अब आप मान के चलिए कि ऐसे एरियाज़ जो मेजोरिटी मुस्लिम थे पाकिस्तान के, आपने देखा भी होगा, तो वहाँ पे पाकिस्तान में कौन मुस्लिम थे? मेजोरिटी मुस्लिम में थे और माइनॉरिटी में हिंदू रह गए थे। तो वहाँ के मुस्लिम्स ने हिंदुओं पर अटैक किया और यहाँ फिर इन रिटर्न यहाँ के हिंदुओं ने मुस्लिम्स पर अटैक किया, तो आपस में क्लैशेस की सिचुएशन भी बन गई। नो वन हैड क्वाइट एंटिसिपेटेड ऑफ द स्केल ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इंडिया ने भी इस प्रॉब्लम को झेला और पाकिस्तान ने भी। नो वन हैड एनी प्लान फॉर हैंडलिंग दिस। अच्छा, उस टाइम पे किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी सिचुएशन बन जाएगी। इनिशियली द पीपल एंड द पॉलिटिकल लीडर केप्ट होपिंग दैट दिस वायलेंस वॉज टेम्परेरी एंड वुड बी कंट्रोल्ड सून। उस टाइम के लोग शुरुआत में क्या सोच रहे थे कि वायलेंस जो है अभी टेम्परेरी है, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इसको पे होल्ड पा लेंगे और इसको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। बट इट वॉज नॉट हैपन एट दैट टाइम, ये हो नहीं पाया। बट वेरी सून द वायलेंस वेंट आउट ऑफ द कंट्रोल, और बहुत जल्दी वो वायलेंस ही थी वो कंट्रोल से बाहर हो गई। एंड द माइनॉरिटी ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव देयर होम्स ऑफन एट अ फ्यू आवर्स ऑफ नोटिस। ठीक है, और हुआ क्या, पार्टीशंस एक वर्स कंडीशन में आ गया और जो माइनॉरिटीज़ थे पाकिस्तान के उनको 1 घंटे या 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस में ही अपने घरों को छोड़ के भागना पड़ा और दूसरी कंट्री में शरण लेना पड़ा। ठीक है, सो दिस वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। सी द रियल पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेन, कि लोग इतने माइग्रेट हुए कि वो ट्रेनों में ऊपर भी बैठ के पहुँचे थे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।